हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आज आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत करता हूँ आपके सुबह की 5 बजे वाली महत्वपूर्ण रिएक्शंस की जो क्लास चल रही है उसके कैप्सूल क्लास में। प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग एल्कोहल की क्या हो कैसे प्राप्त करोगे वाले रिएक्शंस कर रहे हैं, और वही मजेदार तरीके से एकदम इस तरीके से सीख रहे हैं, है ना। इसका पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। पिछले क्लास में ये सब चीज मैंने आपको बताया था और इसी के आगे आज हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि 2023-22 में पूछा हुआ, और मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथनोइक अम्ल। बेंजील एल्कोहल यानी ये आपका बेंजीन हो जाएगा, है ना। CH2OH ये बेंजील एल्कोहल है। इससे आपको क्या बनाना है, हमें फेनिल एथनोइक अम्ल। फेनिल एथनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता है? ये होता है, ये होता है, देखो, CH2COOH होता है। जो बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आती हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि यह OH है इस चीज का, अगर हमें इसको COOH में चेंज करना होता है तो कैसे चेंज करते हैं, तो इसका एक बार ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्या होता है, CHO में चेंज होता है। दोबारा से ऑक्सीकरण कराते हैं तो COOH में चेंज होता है। यही चीज मैंने आपको बताया था। जरा बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका एक और है। ये तरीका मान लो बहुत कैजुअल है, ये बहुत ही कैजुअल है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप ये जो जब कभी भी ये दिमाग में सेट कर लो, और ये चीज मैंने यहां पे बताया था। कल के क्लास को जो बच्चे नहीं देखे तो 20 मिनट की क्लास है, कल का जरूर देख लेना। धीरे धीरे रिएक्शन करने आप सभी लोग एकदम बेसिक से सीख जाओगे, ये वाला तरीका, है ना। मैंने बताया था जब भी आपको ये जो CN दिखे, है ना, CN से COH में चेंज कर सकते हैं मात्र H2O से अभिक्रिया करा के। तो अगर हमें यहां पर ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान समझना, इस OH के जगह COH लाना है तो हम क्या कर दें, दिमाग लगाओ जरा। हम OH को पहले CN कर देते हैं, CN से हम आराम से चेंज कर देंगे जल अपघटन करा के COOH में, है ना। आराम से कर देंगे या नहीं कर देंगे, वही चीज मैं यहां पे करने वाला हूं। ध्यान देना सभी प्यारे बच्चे एकदम अच्छे तरीके से। देखो ये आपका क्या है, बेंजील एल्कोहल है ना। CH2OH हो गया, बेंजील अल्कोहल है। इसका हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, है ना, KCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे। इसको हम लोग KCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर ये हो जाएगा आपका CH2CN हो जाएगा। अब इसका सिंपल तरीके से क्या कर देंगे हम, बताओ, जल अपघटन करा देंगे H2O, है ना। जल अपघटन कराएंगे, जैसे जल अपघटन कराएंगे ये CN जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, CH2COOH में चेंज हो जाएगा। CH2COOH में चेंज हो जाएगा, है ना, सिंपल तरीके से, है ना। इस तरीके से भी किया क्रिया करा के आप आराम से ले जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, किताबों में एक विधि दिया होता है, ये तो हमारा विधि है, आप ऐसे भी एग्जाम में करोगे तो कोई गलत नहीं होगा। हालांकि एक टेक्निकल टर्म आता है जिसके थ्रू कुछ टीचर्स या कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, तो हम आपको किताबों वाला तरीका भी बता देता हूं। देखो अगर ये तरीका आपके दिमाग में चल रहा है तो जो किताब वाला तरीका ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप कनेक्ट कर लोगे, है ना। इस तरीके से भी बना सकते हो। यही है आपका क्या, फेनिल एथनोइक अम्ल है, यही है। किताब वाला तरीका क्या होता है ध्यान से समझना। देखो ये बेंजील एल्कोहल है, CH2OH, है ना। इसको पहले आप ना KCl के साथ अपक्रिया कराते हैं, है ना। तो यहां पर ये बेंजील क्लोराइड बनता है। सर ऐसा क्यों करा रहे हैं, CH2Cl बनता है। फिर इसका है ना हम लोग क्या कराते हैं यहां पर, फिर इसका हम लोग ना यहां पर इसका हम लोग ना यहां पर ना KCN के साथ अपक्रिया कराते हैं। चीज वही है, बस एक स्टेप बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट OH से CN नहीं लाते हैं। कुछ लोग इसके पीछे एक टेक्निकल टर्म भी यूज करते हैं, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे आप लोगों को। बस सिंपल तरीके से यहाँ पे CN आ जाता है। फिर इसका ना
क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। क्योंकि आपको पता है CN का जल अपघटन जब भी कराते हैं H2O के साथ तो ये COOH में चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाता है, ये CH2 COOH में चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, फेनिल एथनोइक अम्ल बन जाएगा, है ना। ये आपका क्या बन जाएगा, फेनिल एथनोइक अम्ल बन जाएगा, है ना। यही है आपका फेनिल एथनोइक अम्ल, है ना, एथेनोइक अम्ल। स्टेप्स आप लोग समझे, स्टेप्स आप लोग समझे भैया, एक बार बताओ जरा, स्टेप्स आप लोग समझे, बताओ जरा, है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, KCl के जगह PCl3 या PCl5 से भी अपक्रिया करा देते हैं। आपको पता है PCl3 या PCl5 जो होता है, इसका काम ही होता है कि OH को हटा के उसके जगह पे Cl को लाना, इसका ये काम ही होता है। आपको बात ये पता ही होगा, क्यों, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये बात आपको पता है कि नहीं है। जी हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, है ना, अन्यथा फिर आप देखोगे कितना बड़ा है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग आराम से चीजों को लेके चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। अच्छा चलो, ये चलते हैं हम लोग, ये चलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एथिल एल्कोहल से एथिलीन और एथिल एल्कोहल से आपका क्या पूछा जाता है, ईथर, है ना। ये दोनों चीज आपके एक ही तरीके से बनता है, पता क्या, एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है। अगर इसका हम लोग निर्जलीकरण, इसका हम लोग निर्जलीकरण 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं, H2SO4 के उपस्थिति में, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है यहां पर बताओ, है ना। तो यहां पर एथिलीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बन जाता है ना, निर्जलीकरण होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर यहीं पर यही है आपके सामने CH3 CH2OH, यहीं पर इसका अगर हम यहीं पर अगर इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका निर्जलीकरण करें H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, तो यहां पर आपका निर्जलीकरण होता है और यहां पे CH3 CH2O CH2 CH3 बन जाता है, मतलब डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। यहां पर ये क्या बना है, एथीन बना है, एथीन बना है, यहां पे क्या बना है, डाई एथिल ईथर बना है। कनेक्टेड हो रहा है आप सभी लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कनेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जी हाँ भाई, जी हाँ सरकार, एक बार कनेक्ट करके बताना सभी लोग, कोई दिक्कत है इसमें, समझने में, करने में, देखने में, सीखने में नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कहे एथिल अल्कोहल से ईथर बनाइए तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 के साथ में निर्जलीकरण करा देना, इसका कहा जाता है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण कह देना, करा देना। अगर कहे कि ईथर बनाना है तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करा देना, निर्जलीकरण करा देना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करा देना। स्पष्ट है प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं ना। चले आगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी प्यारे भाई। देखो सीखते चलो, अपने नोट्सबुक में लिखते चलो, सीखते चलो, एक समय आएगा सब सीख जाओगे। अच्छा जी भैया, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, मतलब अब देखिए एथिल अल्कोहल से एथिलीन पूछ रहा है, अगर एथिलीन से एथिल अल्कोहल पूछे तो क्या करोगे, देखो यहां से यहां तक लाने के लिए हमें निर्जलीकरण कराना पड़ा था, अब यहां से यहां तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल H2O के साथ अभिक्रिया करा दो बस, जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया करा दो बस, काम हो जाएगा।
H प्लस और OH माइनस, है ना, टूटेगा और काम बना देगा फटाफट, है ना। जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया करा दो, बस काम हो जाएगा, है ना। उल्टा पूछे तो, है ना। तब यहां पर देखो पूछा है ना कि मुझे एथीन से जल बनाइए, एथिलीन से जल बनाइए, सॉरी एथिल एल्कोहल बनाइए, तो क्या करोगे आप लोग बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो। सिंपल सी बात है, यहां पर एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या करा दो, इसका जल अपघटन करा दो, है ना। जल अपघटन करा दो, H2O के साथ अभिक्रिया करा दो, और H2O दो भाग में टूटता है यहाँ पे, H प्लस OH माइनस कराओगे तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका H जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका OH जुड़ जाएगा, और इधर पर आपका CH2OH हो जाएगा, एल्कोहल बन गया, है ना। समझे। इससे ये बनाने के लिए निर्जलीकरण और इससे ये कराने पर जल अपघटन, जलपान कराना होता है, जल से अभिक्रिया कराना होता है। चीजों को समझते चलो भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, अब डाई एथिल ईथर से एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बताओ यहां पे क्या करना पड़ेगा। डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, अब बताओ सिंपल सी बात है, डाई एथिल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 है, ये डाई एथिल ईथर है। इससे आपको बनाना क्या है, एथिल एल्कोहल बनाना है, मतलब CH3 CH2OH बनाना है। कैसे करोगे, सिंपल सी कहानी है भैया, जल अपघटन H2O, जल अपघटन करा दो, क्योंकि आपने ये देखा था कि जब हमने यहां पे निर्जलीकरण कराया था, जल को बाहर निकला था तो डाई एथिल ईथर बना था। अब डाई एथिल ईथर से इसको बनाना है तो क्या करा देना होगा, जल अपघटन करा देना होगा, H2O के साथ अपक्रिया करा देना होगा। जब H2O के साथ अपक्रिया कराएंगे तो अपने आप बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। H2O के साथ अपक्रिया कराना होगा। होता क्या है देखो, H2O जो है टूटता है किसमें, H प्लस OH माइनस में। तो एक देखो, ये आपका OH माइनस ले लेता है और ये H प्लस ले लेता है, तो यहां पे दो गो ये बनता है एथिल एल्कोहल, है ना। तो ये आपको समझ विकसित करना पड़ेगा, जब एक साथ चीजों को करोगे तो ऐसे ही चीजें कनेक्ट होंगी और अच्छे तरीके से चीजें हो जाएंगी, है ना। चलो जी भैया, ये टॉपर बनने की तैयारी हो रही है। रेगुलर आप अगर क्लास कर लिए ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना समझ लेना। ये गिरनाड अभिकर्मक से ये सब बनाने की विधि हम तीसरे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, और ये कल कंप्लीट भी हो जाएगा। ये बताओ, एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट, बताओ एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट। अब देखो ये CH3 CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। इससे हमें एथिल एसीटेट बनाना है, एथिल एसीटेट। इससे क्या बनाना, हमें एथिल एसीटेट बनाना है, एथिल एसीटेट, जिसका सूत्र क्या होता है, ये होता है सूत्र CH3 CH2 COO CH3, ये होता है सूत्र, है ना। यही होता है, ये बनाना है। तो क्या करेंगे देखो, आपको मैं एक अभिक्रिया बताता, एस्टरीकरण, वही वाला अभिक्रिया होगा। यहाँ पे CH3 CH2 COH है ना, इसकी अभिक्रिया हमें करा देना होगा CH3 COOH से, है ना। और यह H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराना होगा, H2SO4 की उपस्थिति में, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, जल बाहर निकलेगा, OH यहां से और H यहां से, ये जल बाहर निकलेगा, है ना, जल बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5, ऐसे भी लिख सकते हो, एथिल एसीटेट आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां से, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कोनो समस्या है तो बता देना भाई। देखो मैं कोई लंबा नहीं करना चाहता हूं, चीजों को बस आसान तरीके से आपके दिमाग में सेट करवाना चाहता हूं, है ना। जी बताना। हाँ अब इसके बाद जो है ना ग्रिनाड अभिकर्मक वाला, ये बताओ, ये बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, लो जी सरकार, ये तो कहानी बदल देगा आपको, है ना। ये बताओ, ये बताओ बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, बेंजिल एल्कोहल है ना, ये बेंजिल एल्कोहल है, ठीक है ना। CH2OH, इसे कहा जाता है बेंजिल एल्कोहल। नहीं पता है तो अपने कॉपी में लिख लो, है ना, दोबारा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेंजिल एल्कोहल।
इससे आपको क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है, COH, ये होता है बेंजोइक अम्ल। कैसे बनाओगे, स्टेप्स क्या होंगे, ध्यान से समझना। देखो आपको पता है ना, जब हम कभी भी इसका ऑक्सीकरण करते हैं, देखो CH2OH इसका है ना, इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण करने पर ये CH2OH जो है ये किस में बदल जाएगा, ये आपका CHO में बदल जाएगा। फिर दोबारा से इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से बेंजोइक अम्ल COOH में बदल जाएगा। अच्छा आप कहोगे भैया जो आपने पहला रिएक्शन कराया था उससे इसमें क्या डिफरेंस है, चलो देखो डिफरेंस देखो, उसमें ये देखो, ये इसमें क्या था कि इस OH को ही चेंज करना था। ये OH जो था, ध्यान से समझना, ये जो पहला मैंने कराया था इसमें देखो ये OH जो है इसी को चेंज करना था मुझे COOH में, इसमें चेंज करना था। तो हमने इतने स्टेप को फॉलो किया। यहां पे क्या है, इस पूरे को चेंज करना है, तो यहां पे हम लोग ऑक्सीकरण वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऑक्सीकरण होता है एल्डिहाइड कीटोन बनता है या एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, वहां पे पूरा रिएक्शन सेल में चेंज होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कनेक्ट करते रहना, कोई घबराने की बात नहीं है। लास्ट के 4-5 बचे हैं इसको, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। चलो, बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। अब लो जी सरकार, बेंजील क्लोराइड क्या सूत्र होता है, देखो बेंजील जहां पे भी कहे, आपको मैं ट्रिक बता देना चाहता हूं, याद रख लेना, बेंजील कुछ भी कहे, जब बेंजील बोल रहा है तो यहां पे क्या होता है, बेंजील में यहां पे CH2 के साथ में जुड़ा होता है, बेंजील क्लोराइड हो गया। इससे बेंजील एल्कोहल बनाना है, मतलब यहां पे क्या करा देना है, वो Cl के जगह पे क्या जोड़ देना है, हमें OH जोड़ देना है, सिंपल CH2OH कर देना है, ये बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। ये बेंजील क्लोराइड से क्या हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। ये बेंजील क्लोराइड से क्या हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। यही मुझे बनाना है, 2025 में पूछा था। अब कितने बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि आसानी से कर लेंगे, किसके साथ अब क्रिया कराएंगे, बहुत ही आसान सी बात है, किसके साथ अब क्रिया कराएंगे, जली KOH के साथ में। कभी भी आपके इस क्लोरीन को OH में बदलना हो तो जली KOH जिंदाबाद, जली NaOH जिंदाबाद, जल खिला के जल पिला के क्रिया अभिक्रिया करा देंगे, है ना। चलो देखो ये है, ये आपके सामने है, देखो CH2Cl है ना। अब देखो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात आपको, है ना। तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करोगे आप। कोई दिक्कत है आपको बता देना। और ये जो गिरनार्ड अभिकर्मक वाला रिएक्शन है ना, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, नेक्स्ट सेशंस में, और एक सेशन और लगेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिख के बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपका नाम क्या है ये बताना है सभी को, नेम, और साथ में क्वेश्चन तो अभी बाकी है भैया, नेम बता देना सभी लोग, का नाम है, कहाँ से क्लास देख रहे हो, है ना, स्थान का नाम बता देना सभी लोग, अच्छा लगता है सुन के। और एक चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे बस इतना बता देना, इस CN का जब हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, और इस CN का जब हम लोग अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। ये बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।